पूज्य बापूजी महाराज के जन्मोत्सव पे 30 अप्रैल सन 1990 में जयपुर में पूज्यनीय चारी जी द्वारा दिया गया संदेश। गुरुदेव ही हमारा हृदय है। हम लोग यहाँ जयपुर में अपने प्रिय और श्रद्धेय गुरु पूज्य बापूजी महाराज का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस पावन अवसर पर उनके सारे निष्ठावान भक्तों को उनका आशीर्वाद, उनका प्यार तथा उनकी कृपा प्राप्त हो। हाल में मेरे मन में एक विचार अक्सर और बार बार आता रहा है। वह है मीराबाई पर बनी एक पुरानी फिल्म के तमिल संस्करण के एक गाने की पंक्ति, जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐ मेरे दिल कहकर गाती हैं। मैं आप लोगों से इस विषय पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईश्वरत्व अर्थात अपने गुरुदेव को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो उस गुरु की भांति जो बाहर है, एक आदरणीय और प्रशंसनीय व्यक्ति, एक सर्व समर्थ और अच्छा व्यक्ति, सुदर्शन, खूबसूरत, सब कुछ। दूसरा तरीका जो रहस्यमय या आध्यात्मिक तरीका है, और वह है उन्हें अपना हृदय समझना। मेरा सुझाव है कि हम उन्हें अपने हृदय में आसीन नहीं बल्कि अपना हृदय ही माने, और तब हम समझ सकेंगे कि जिस प्रकार हमारी देह रचना में हृदय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हृदय का स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हृदय से प्राण वायु भरे रक्त का बाहर की ओर और फिर बाहर से भीतर की ओर प्रवाहित होने की क्रिया महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण हृदय की देखरेख आधुनिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना में हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक हृदय अर्थात हमारे गुरुदेव वह परम व्यक्ति हैं जो हमारे अंदर हृदय की भांति कार्य करते हुए आसीन है, और हमें उस हृदय की कम से कम उतनी सावधानी और जिम्मेदारी से देखरेख तो करनी ही चाहिए जैसे हम अपने भौतिक हृदय की करते हैं। यदि आप ऐसा कर सकें तो आप पाएंगे कि आपके द्वारा किया जाने वाला वह प्रत्येक नेक उत्पादक और विकासोन्मुख कार्य आपके हृदय को अधिकाधिक मजबूत, अधिकाधिक बड़ा बनाता हुआ उसे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने में मददगार होता जाता है। इसके विपरीत प्रकृति के विरुद्ध अर्थात नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा, इन सारे द्वंद्वों का विचार किए बिना प्रकृति के विरुद्ध जो कुछ भी हम करते हैं वह इसे संकुचित करने लगता है, इसे ठोस बनाता है और घेरे में बंद कर देता है। अंततः यह हृदय धड़कना भी बंद कर सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में हमें स्वयं गुरुदेव को ही अपना हृदय समझना चाहिए, ना कि केवल ऐसा व्यक्ति जो हमारे हृदय में बैठा है या ऐसा कोई जो भीतर से ही हृदय को आलोकित कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी आध्यात्मिक मान्यता में, हमारे दृढ़ आध्यात्मिक विकास में प्रगति का यह अगला चरण है। इस प्रकार गुरुदेव को हम किसी बाहरी व्यक्ति की भांति नहीं, हमारे भीतर स्थित किसी व्यक्ति की भांति ही नहीं
बल्कि अपना स्व ही समझते हैं। मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव की कृपा से हम सबको इस प्रकार के विकास का वरदान प्राप्त हो, ताकि हम यह महसूस कर सकें कि गुरुदेव हमारे स्वयं के ही एक भाग हैं, ना कि हमसे भिन्न कोई अन्य जिसका बार बार आवाहन करना पड़ता है, जिस पर सलाह व सहायता के लिए और समर्थन के लिए निर्भर रहना पड़ता है, बल्कि वे हैं हमारे अपने भीतर स्थित स्व ही। इसलिए हमारा भी एक हिस्सा है। साथ ही साथ इस संदर्भ में हम यह भी याद रख सकें कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमसे ही होता है। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव को देखने का यह अत्यंत लाभकारी तरीका है, क्योंकि तब हमें पुरस्कृत या दंडित करने वाली कोई भिन्न सत्ता ना तो हमारे बाहर होती है और ना ही भीतर, बल्कि अपने अस्तित्व काल में जो कुछ भी हमने किया है उस सब की हमारे जीवन के सारे आचरण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आने लगती है, और वह सब कुछ जो हमारे साथ घटित होता है, जो कुछ भी हम करते हैं, उस सब के लिए यहाँ तक कि उच्चतम बिंदु तक अपने आध्यात्मिक विकास के लिए भी अपने प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव हमारे इस प्रयास में हमें सफलता का वरदान प्रदान करें। धन्यवाद।